तो देखिए, नीट पेपर लीक की जांच सीबीआई कर रही है और इसको लेकर धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से भी बताया गया। लेकिन इस पूरे नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी राजस्थान का सीकर बनकर उभरा है। चाय कंसल्टेंसी फर्म पर आरोप है कि उसने लीक पेपर को बड़े स्तर पर छात्रों तक पहुंचाया। भारत एक्सप्रेस संवाददाता नतांश पटेल ने वहां का जायजा लिया है। रिपोर्ट देखिए। देश भर के हजारों कोचिंग स्टूडेंट्स का ये सपनों का शहर यानी सीकर। हम इस वक्त मौजूद है सीकर में, जो इस वक्त सवालों के घेरे में है और उसके पीछे की वजह बनेगी नीट पेपर लीक के जो आरोप लग रहे हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर नीट पेपर लीक के बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और फिलहाल ये जांच जो है वो सीबीआई के पास में है। आपको बता दें कि किस तरीके से नासिक से होते हुए गुड़गांव पेपर पहुँचा और गुड़गांव के बाद जयपुर से सटे हुए जमारामगढ़ के दो भाई दिनेश और उसके बाद मांगीलाल दोनों इस पेपर को ख़रीदते हैं और वहाँ से इसको सप्लाई किया जाता है सीकर में। सीकर में जिस कंसल्टेंसी को ये पेपर दिया जाता है उसका नाम था MBBS कंसल्टेंसी फॉर इंडिया एंड अब्रॉड RK एजुकेशनल कंसल्टेंसी, जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। और इसका जो संचालक है राकेश, वो फ़िलहाल फ़रार है। और आप देख सकते हैं कि करीब एक हफ्ते पहले इस दुकान पे ताले लग चुके थे। आप ताले देख सकते हैं। कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपका नाम और परिचय देते हुए बताइएगा कि ये जो कंसल्टेंसी है आप कितने समय से देख रहे थे, कितने समय से ये बंद पड़ी है? जी, मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं स्थानीय सीकर का रहने वाला हूँ। ये कंसल्टेंसी काफ़ी समय से चल रही है, कभी ऐसे प्रॉपर खुलती भी नहीं है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से ये बंद है। मैं देख रहा हूँ, हाँ, पिछले एक सप्ताह से ये बंद है। और जैसे ये न्यूज़ उठी नीट पेपर वाली लीक वाली, उसके बाद से तो ये कंटिन्यू बंद है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको फरारी काट रही है। और एसी आप देख सकते हैं कि अभी भी चालू है इसकी, जो इस बात का संकेत दे रही है कि किस तरीके से यहाँ पे राकेश जो शख्स था, जिसको अभी फ़िलहाल गिरफ्तार कर दिया गया है देहरादून से, वो इसको ऑपरेट कर रहा था। और उसने किस तरीके से जो नेक्सस इसका फैलाया था स्टूडेंट्स की ओर और जो पेपर सप्लाई किया था, देखना होगा। अभी फ़िलहाल सीबीआई जांच चल रही है और भी तमाम खुलासे होंगे और इन खुलासों के साथ हर पल की अपडेट भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचाता रहेगा। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए नतांश पटेल। इसी बीच आपको बता दें कि देखिए, आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि एनटीए ने नई तारीख का ऐलान कर दिया और साथ ही उन्होंने इस पूरी टाइमलाइन को बताया कि कैसे क्या क्या हुआ और कब उन तक ये बात पहुंची, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए। और जब इसके बाद सरकार को क्लैरिटी हो गई कि हाँ वाकई पेपर लीक हुआ है, तो उसके बाद 12 मई को इस बात का ऐलान किया गया कि नीट परीक्षा 2026 उसको रद्द किया जा रहा है और तुरंत इस पूरे मामले को सीबीआई के हाथ में सौंप दिया गया, जिसके बाद से हम देख रहे हैं सीबीआई लगातार छानबीन कर रही है। कई आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, कईयों को हिरासत में भी लिया जा चुका है। और ये नेक्सस सिर्फ केरलम तक नहीं, केरल से लेकर आपको बता दें कि सीकर, राजस्थान और राजस्थान से आगे बढ़कर बिहार तक भी इसके तार जुड़े हुए हैं। नतांश मेरे साथ लगातार इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़े हुए और ऐसे में क्या कुछ उनके पास जानकारी है उनसे समझेंगे। नतांश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नतांश, जिस तरीके से आपने वहां पर बातचीत की है, क्या लगता है वहां पर कुछ लोग ऐसे भी मिले आपको जिनसे आपने बातचीत की, जिनसे पता चला कि उनको भी संपर्क किया गया था लेकिन वो ऐसे जाल का हिस्सा नहीं बने? क्या इस तरीके की भी कोई डिटेल्स नतांश? मैं फिलहाल सीकर में मौजूद हूँ, सीकर के उसी कंसल्टेंसी ऑफिस के बाहर जहाँ से इस पेपर को सर्कुलेट किया और भारी मात्रा में सीकर के तमाम कोचिंग हब है सीकर, और यहाँ से सर्कुलेट करना काफी आसान हो गया था। जिस तरीके से नासिक से गुड़गांव, गुड़गांव से जयपुर और जयपुर से यहाँ पे RK कंसल्टेंसी का जो मालिक है, ऑपरेटर है राकेश मंडाविया, वहां तक ये पेपर पहुंचा और उसके बाद उसने कॉन्टैक्ट किया सभी स्टूडेंट्स को और फिर यहाँ सप्लाई किया गया। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर और बड़ी कंसल्टेंसी ऑफिस के बाहर का मौजूद हूँ, जहाँ पर ताले लगे हुए थे और एक हफ्ते की कंसल्टेंसी बंद पड़ी है। और जब एक हफ्ते पहले के बाद बात किया था, यहाँ देहरादून किया था, देहरादून से गिरफ्तार किया गया था। और आप देख सकते हैं इस तरीके से एसी अभी भी चालू है यहाँ पर। कोई बात को इस तरीके से हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में वो यहाँ से भागा था और एसी भी अपना स्विच ऑफ करना वो भूल गया था और स्विच ऑन
अभी भी एसी चालू है यहाँ पर। साथ में स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद है, एकदम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आरके कंसल्टेंसी है, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार स्टूडेंट्स भी यहाँ से पास हो रहे हैं, लगातार इस लाइन में अगर आप बात करें तो कई कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर मौजूद हैं और ठीक वैसा ही यहाँ पर तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनके अभिभावक भी हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो आरके कंसल्टेंसी थी उसके बारे में वो जानते थे, किस तरीके से उसकी फितरत थी। भाई साहब आप बताइएगा कि ये जो आरके कंसल्टेंसी ऑफिस है, स्थानीय निवासी होते हुए आप बताइएगा कि कब से बंद है? सर ये पिछले 1 सप्ताह से बिल्कुल बंद है और 1 सप्ताह पहले ये रीओपन होती थी, रोज होती थी। और जो भी हम पेरेंट्स लोग बच्चों को ड्रॉप करने के लिए और लेने के लिए जब आते थे तब ये ओपन होती थी। इसमें एसी स्टार्ट होता था, एक बंदा यहाँ पे पैम्पलेट बांटता था और वो कहता था आओ सर आओ, क्या कर रहे हैं बच्चे, तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा तैयारी कर रहे हैं। फिर बच्चों के अभिभावकों से वो खाली होता था और पूछता था कि कहाँ से कौन सी रैंक चल रही है, उनके डाटा कलेक्ट करता था एक वाइट पेज के अंदर, और कहाँ से एमबीबीएस करवानी है तो अपने पास ऐसे सोर्स बताता था कि मैं बाहर से भी एमबीबीएस करवाता हूँ। अपने पास ऐसी एक टीम होती है, मैं एक कंसल्टेंसी हूँ, मैं बच्चों को मतलब एक ब्रेन वॉश करने के लिए या बच्चों को टीचिंग देने के लिए हमारे पास एक टीम है। तो मेरे बच्चे दोनों उस दिन साथ थे, तो हम लोगों ने 10 मिनट यहाँ बैठ के इनकी मंत्रणा सुनी। तो इन्होंने तो हमारे पास ऐसे पूछ रहे हैं कि बच्चे जब भी एग्जाम आए उसे 1 महीने पहले आप हमारे संपर्क में रहना। फिर हम लोगों ने इसको ड्रॉप कर दिया। किस तरीके से जांच एजेंसी जांच कर रही है, लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है और इसी बीच हमने ये भी देखा कि किस तरीके से कुछ की गिरफ्तारी हुई और लगातार उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तो देखिए ये तार जो हैं राजस्थान से लेकर बिहार तक जुड़े हुए हैं। किस तरीके से आरजेडी नेता को भी पुलिस ने पकड़ा है, उनके ऊपर भी आरोप, लेकिन आरजेडी की तरफ से कोई प्रतिक्रियाएं अभी तक सामने नहीं आई हैं। लेकिन आज देखिए किस तरीके से केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से सीबीआई को जांच सौंपी गई है और लगातार सीबीआई काम कर रही है। तो देखिए एनटीए को लेकर भी उनकी तरफ से बयान दिए गए हैं और जिस तरीके से एनटीए के ऊपर आरोप लग रहे, एनटीए को हटाने की मांग की जा रही है कि एनटीए को हटाकर एक नई संस्था का गठन किया जाए। इसको भी लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि देखिए लापरवाहियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन एनटीए एक सही संस्थान है, इसमें संस्थान को दोष नहीं दिया जा सकता है। तो कई उनके बयान आज सामने आए हैं और साथ ही जिस तरीके से 21 जून को वापस से नेट की परीक्षा करवाई जाएगी, इसको भी लेकर उन्होंने बताया कि 21 जून को एग्जाम्स होंगे, जिसको लेकर तमाम डिटेल्स उन्होंने साझा किए जो एनटीए की तरफ से पहले ही दिए गए थे कि आपसे दोबारा से फीस नहीं ली जाएगी और आपको री एडमिशन भी नहीं करवाना होगा, यानी कि री रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करवाना होगा और आपके एडमिट कार्ड इशू कर दिए जाएंगे। तो एग्जाम सेंटर भी आपके चेंज नहीं होंगे, ये बात एनटीए ने पहले ही साफ कर दी थी। तो देखिए और एक बड़ा ऐलान उनकी तरफ से ये भी किया गया है कि अब नेक्स्ट ईयर से जो परीक्षाएं होंगी वो ऑनलाइन मोड में होंगी। तो देखिए इस तरीके की चर्चाएं भी चल रही थी कि आखिर क्यों नहीं ऑनलाइन परीक्षाएं कर दी जा रही हैं, जब इस तरीके से पेपर लीक के मामले बार बार सामने आ रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम जो है आजकल का सबसे सेफेस्ट माध्यम बताया जा रहा है। और ऐसे में सरकार ने कहा है कि नेक्स्ट ईयर से जो है ऑनलाइन ही हम परीक्षा करवाते हुए नजर आएंगे।